हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज था आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव पेपर टीयर 2 का एग्जाम, जिसमें आपको एसए या लेटर में से कोई एक लिखना था। आपको 5 टॉपिक एसए के दिए हुए थे और 5 लेटर के। इन 10 में से कोई एक टॉपिक पे आपको लिखना था और आधे घंटे का टाइम आपको मिला था। मेरा भी आज टीयर 2 का एग्जाम था। टीयर 1 में मैंने आपको बता रखे मेरे मार्क्स से 92। यहाँ पे आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। दिल्ली में मेरा सेंटर पड़ा था। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको टीयर 2 के पेपर में पूछे गए थे। एसए के और लेटर के दोनों टॉपिक्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही कुछ डाउट आ रहा है लोगों को कि एसए लेटर का जो करेक्ट फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में जो रिसीवर है उसका भी एड्रेस गिवन था। तो कई लोग डाउट में है कि जो रिसीवर के एड्रेस में वो एड्रेस लिखना था या नहीं लिखना था, तो सही फॉर्मेट क्या था उस लेटर का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी मैं आप बता देता हूँ अपने बारे में कि मैंने 5 बार डिफरेंट एसएससी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रखा है। सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, इन सबका डिस्क्रिप्टिव पेपर रिटर्न वाला वो मैं पहले भी दे चुका हूं। तो सही चीज आपको, सही इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने टीयर 2 का एग्जाम दिया था एमटीएस का, जिसमें मेरे 50 में से 35 मार्क्स आए थे। और हिंदी में मैं सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखता हूँ। ये वाला पेपर मैं हिंदी में ही लिख कर आया हूँ। तो पहले बात करते हैं टॉपिक्स क्या क्या पूछे गए थे। पहले मैं आपको बताता हूँ एसए के टॉपिक्स। एसए के 5 टॉपिक में से 4 मुझे याद हैं और मिल गए हैं। बाकी 5th नंबर का टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको इसके अलावा टॉपिक याद हो तो आप बता दीजिएगा। पहला था स्वामी विवेकानंद के बारे में कैसे लिखना था, या दूसरा टॉपिक था इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारत। तीसरा टॉपिक था एसए का चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। और चौथा टॉपिक था इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास। और ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे ज्वाइन करके आप जो टॉपिक्स है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए लेटर के जो पत्र है उसके क्या थे टॉपिक। पहला था डिसएडवांटेज ऑफ बैड कंपनी, मतलब आपका छोटा भाई बुरी संगत में पड़ गया, कुसंगति से बचने के लिए उसको पत्र लिखे। ठीक है, वो सेक्टर 11 का निवासी था नई दिल्ली का, आप सेक्टर 5 के निवासी हैं। यही वाला लेटर मैंने भी लिखा है इसी टॉपिक पे। नेक्स्ट था दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए, जिसमें ट्रैफिक की वजह से जो असुविधाएं आ रही है उसके बारे में। ठीक है। थर्ड टॉपिक था आपका लेटर का कि लाइब्रेरियन को पत्र लिखना है कि पुस्तक आपने देर से लौटाई है तो उस पर जो फी लग गई है ना आपकी, जो आपके फाइन लगा है, फाइन को कम करने के लिए आपको पत्र लिखना था। और फोर्थ टॉपिक था लेटर का, रमेश आपका दोस्त है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, वो कैप्टन चुन लिया गया क्रिकेट टीम का, तो उसको आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए पत्र लिखना था। तो ये 4 टॉपिक मैंने आपको एसए के बता दिया, 4 टॉपिक लेटर के। एक एक टॉपिक दोनों का मिसिंग है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे भी, और बाकी मिल भी नहीं पाया मुझे कहीं और से। तो अगर आपको इसके अलावा कोई टॉपिक याद हो तो वो मेंशन कर दीजिएगा आप। इसके बाद बात करते हैं, देखिए इनफॉर्मल लेटर जो मैं लिख के आया हूँ कुसंगति वाला, कि आपका छोटा भाई गलत कंपनी में पड़ गया, बैड कंपनी में पड़ गया है। अब उसको उस कुसंगति से बचाने के लिए आपको पत्र लिखना है। और वहां पर आपको आपका पता भी दिया था, आपका नाम सुनील दे रखा था, सेक्टर 5 रोहिणी के आप निवासी थे। आपने अपना पता तो लिखा होगा सबसे टॉप पे। ठीक है, उसका दिनांक डेट लिखी, उसके लाइन छोड़ के आपने अपने भाई का नाम लिखा, पिर्रे अनुज विनोद, विनोद नाम गिवन था, शुभ आशीर्वाद या आशीर्वाद सहित उसके बाद चालू कर दिया होगा। कई लोगों ने यहाँ पे गलती करी है, पिर्रे अनुज विनोद लिखा, उसके बाद उसका एड्रेस भी लिख दिया सेक्टर 11 रोहिणी नई दिल्ली। जबकि इनफॉर्मल लेटर में कभी भी जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका लेटर नहीं लिखते हैं। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, जो मेरे पीछे भी एक कैंडिडेट बैठे थे, वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि लिखना है नहीं लिखना है, लेकिन उन्होंने लिख दिया था। बाकी मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी थी कि नहीं लिखना होता है, बट अपना अपना कॉल है, जो जैसा पढ़ के आता है वैसे ही वो करता है ना। तो बाकी वैसे सही जो फॉर्मेट होता है उसमें यही होता है कि आपको अपना पता लिखना होता है, उसका डेट लिखनी होती है, उसके बाद इनफॉर्मल लेटर में कभी पता नहीं लिखते हैं, चाहे गिवन भी क्यों ना हो। ठीक है, पिर्रे भाई विनोद करके आप उसके बाद लिखा आशीर्वाद सहित, उसके बाद आप डायरेक्ट जो बॉडी है वो स्टार्ट कर देते, लेटर लिखना स्टार्ट कर देते। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर में सेंडर का एड्रेस आपको नहीं लिखना था, बाकी आपने लिख दिया है। तो अब उसका यही तरीका है कि आप जो रिजल्ट है उसका वेट करें, होप करें कि सब कुछ सही जाए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि अगर आपने लेटर में एड्रेस लिख भी दिया, थोड़े मार्क्स कट सकते हैं लेकिन क्वालिफाई आप हो जाएंगे, ये टेंशन फ्री आप रह सकते हैं। ठीक है, तो ये था करेक्ट फॉर्मेट। बाकी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, और कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को लेकर, कोई भी आपने गलती वगैरह कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कि जो फॉर्मेट वगैरह के बारे में कुछ पूछना हो, टॉपिक के बारे में कुछ पूछना हो, या फिर आगे एग्जाम के बारे में पूछना हो, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ कि मेरा एग्जाम कैसा रहा, तो मुझे पहले भी एक्सपीरियंस था इसको एग्जाम को देने का। जो फर्स्ट टाइम देते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो मेरा ओवरऑल अच्छा ही रहा। बाकी आपको मेक श्योर करना था कि आपने फर्स्ट जो पेज होता है आंसर शीट का, उसके आगे अपना रोल नंबर, अपने साइन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो सब मेंशन कर दिया हो। बाकी देखिए हिंदी में मैंने लिखा था, हिंदी मुझे ज़्यादा ईजी लगता है लिखना, क्योंकि मातृभाषा में आपको पता है ना ज़्यादा जल्दी थॉट्स आ जाते हैं, तो मैं हिंदी में लिखता हूँ। बाकी मेरा तो ओवरऑल अच्छा गया है, 10 मिनट पहले ओवर भी हो गया था, चेक भी कर लिया था मैंने यूएफएम वगैरह, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कहीं पे एड्रेस वैड्रेस में कोई फॉल्ट तो नहीं करा, वो सब मैंने चेक कर लिया था। आई होप आपने भी चेक कर लिया होगा।
अगर आपने पहली बार डिस्क्रिप्टिव दिया था तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या लग रहा है कि सही गया नहीं गया, वो सब कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।